हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड आई एक अपडेट के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैंने जो जेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो नई नियमावली जारी हुई थी उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने वहाँ पर क्लियर की है। चाहे वो एज लिमिट हो, क्वालिफिकेशन हो, जो 7 साल का यहाँ पर छूट है उससे रिलेटेड भी बात मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि इस बार जो है 7 साल का जो उम्र सीमा है उसमें छूट दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा वो भी रीज़न मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी थी। नियमावली को मैंने क्लियर कर दिया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। उसकी जो लिंक है मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के अपडेट के अनुसार जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब आएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, साथ ही आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा जेटेड एग्ज़ाम। और यहाँ पर आप सभी को बता दूँ ये जो जेटेड एग्ज़ाम है ये ना तो जेपीएससी द्वारा लिया जाएगा ना ही जेएसएससी द्वारा। तो ऐसा भी आप मत समझिएगा कि जेएसएससी अपने कैलेंडर में इसे क्यों नहीं जारी किया गया। तो यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम है यानी कि जेटेड एग्ज़ाम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ये जैक द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है झारखंड की तो उनके द्वारा जो है नई नियमावली जारी कर दी गई है, जैक को प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो जैक है एग्जाम लेने का प्रोसेस यहाँ स्टार्ट करने वाली है और इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। और ये अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दूंगी तो आप वहां से जाकर खुद भी अपने से सेटिस्फाई हो जाओगे इस अपडेट के अनुसार, ठीक है। इस वीडियो में जो बात हो रही है वो जेटेड एग्जाम से रिलेटेड हो रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर बता दूं बहुत टाइम बाद ये एग्जाम हो रहा है तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो प्लीज इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, तैयारी में लग जाइए। अभी से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप सभी के पास जो है अच्छा खासा 1-2 महीने है इसकी तैयारी के लिए। तो प्लीज़ यहाँ पर पूरा फोकस करिए इस चीज़ को और ईजिली मत लीजिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और आप सभी अगर उस एग्ज़ाम को दे रहे हो, उसमें शामिल हो रहे हो, तो आपके लिए अभी जो 2-3 महीने 3 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस टाइम को आप पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा फिर कि जो सारे एग्जाम है यानी कि 2024 के जितने एग्जाम पेंडिंग है या जो अभी नई वैकेंसी आई है जेएसएससी द्वारा वो भी मैंने आप सभी को क्लियर किया, वो तुरंत होने वाली है। बैक टू बैक आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो जो मौका आपको मिल रहा है आवेदन भरने से लेकर एग्जाम तक के प्रोसेस में, तो आप प्लीज उसका फायदा उठाएं। और ये बार बार नहीं होगा ये एग्जाम, ठीक है। साल में हर साल ये एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर जो अपडेट निकल के आई है न्यूज़पेपर में, यहाँ पर जेटेड में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी, अगले सप्ताह से जमा होगा आवेदन, ठीक है। क्या है आप सभी को बताया था मैंने इससे पहले जो इससे रिलेटेड है कि 7 साल की छूट मिलेगी, क्यों मिलेगी वो भी बताया। तो प्लीज उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरे वीडियो में तो नोटिस से रिलेटेड ही हम बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप सभी को वीडियो पूरा देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए और अपने ओपिनियन एंड डाउट को है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो राज्य में इन वर्ष 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेड सितंबर में ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर बता दिया गया स्टार्टिंग में ही कि सितंबर महीने में इसका एग्जाम होना है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जैक के पदाधिकारियों की बैठक में जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आवेदन जमा लेने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस संबंध में जैक द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जुलाई स्टार्ट होते, जुलाई महीना स्टार्ट होने यानी कि कल से जो महीना है जुलाई का वो स्टार्ट हो जाएगा, उसी से आपका प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो सकती है। आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। इसके लिए जैक द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है। तो जो आवेदन है ये जुलाई महीने के स्टार्टिंग वीक से, यानी कि आपका इस सप्ते में जो ये संडे आपका हो गया जून कंप्लीट, आपका अगले सप्ते यानी कि कल से 1 सप्ते के अंदर आपका जो है आवेदन करने की तिथि जारी हो जाएगी। और जो आवेदन है वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसके लिए जैक द्वारा पोर्टल यानी कि अलग से एक जैक द्वारा पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप इससे रिलेटेड अपडेट एंड जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो।
आगे बताया गया है यहाँ पर कि संशोधित नियमावली के अनुरूप होगी परीक्षा। तो आप सभी को मैंने बताया कि नई नियमावली बनकर आई है और सारी अपडेट मैंने दे दी है, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या नहीं और क्या क्या सेम है, तो वो सब चीज़ें बता रखी है। तो उस नियम के अनुसार ही एग्जाम होने, परीक्षा संशोधन नियमावली के अनुरूप होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस नियमावली में संशोधन किया है। इसके अनुसार इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलेगी। नियमावली के अनुसार पिछली और आगामी परीक्षा के अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। अब तक इस परीक्षा और अब इस वर्ष परीक्षा होगी, यानी कि लास्ट जो हुआ था वो आपका 2016 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी हो रहा है। तो 7 साल का यहाँ पर जो आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा खासा जो बीच में डिफरेंस मिला है। 7 साल, 8वें साल आपका 2024 में कंडक्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि 1 साल जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 7 साल यहाँ पर जो है आप सभी को छूट मिल रहा है। यानी कि अगर आपका जो अधिकतम एज लिमिट यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट अगर 35 साल रखी गई है तो उसमें आप 7 साल ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 42 साल तक का आपका यहाँ पर छूट दिया गया। अगर 30 साल रखी गई है अधिकतम उम्र सीमा तो आपका 7 साल उसमें ऐड होगा, तो यानी कि 37 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। 37 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में 8 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 8वें वर्ष में आपका हो रहा है, जिसमें से 1 वर्ष यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से काउंट करना है 7 साल का। तो 1 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा में, 1 वर्ष को छोड़ के, तो 8 साल का है तो 1 वर्ष छोड़ के यानी कि 7 साल का छूट मिला। 8 वर्ष का अंतर है। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप उम्र सीमा में परीक्षा के अंतराल में 1 वर्ष कम यानी कि 7 वर्ष छूट मिलेगी। अब देखिए बताया जा रहा है जो एग्जाम का पैटर्न है किस तरह से होने वाला है। अब दोनों परीक्षाएं 2.5 घंटे की होगी। जो नई नियमावली है उसमें बता दिया गया है 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, जिसमें आपका कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की परीक्षा अलग अलग ली जाएगी। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। पहले दोनों कोटि की परीक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। कक्षा 1 से 5 के लिए पहले 2.5 और 6 से 8 के लिए 3 घंटा का समय था। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा के अंक में भी एकरूपता लाई गई है। अब दोनों परीक्षा 150 अंक की होगी। पिछले कक्षा 1 से 5 की परीक्षा 200 और 6 से 8 की परीक्षा 250 अंक की होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो समय दिया गया है वो दोनों कक्षा 1 से 5 वालों का भी 2.5 घंटे और कक्षा 6 से 8 वालों का भी 2.5 घंटे। और जो यहाँ पर नंबर्स रखे गए हैं यानी कि जो यहाँ पर अंक रखे गए हैं वो भी दोनों के सेम है। 1 से 5 वालों का 150 है तो 6 से 8 वालों का भी 150 है। तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर समरूपता रखी गई है। जल्द ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि जुलाई मंथ से आपका कल से, यानी कि कभी भी कल से 1 सप्ताह के अंदर कभी भी आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल जैक द्वारा बनाया जा सकता है। जैक द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस चीज़ की चिंता आप मत करें। लेकिन आप अप टू डेट रहे, शेयर करें वीडियो और जैसे ही कोई अपडेट होगा वो आप सभी तक प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को शेयर करूं तो आप सभी तक वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप सभी मिस ना कर सको, ठीक है। और अपने राय, अपने कमेंट या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और जैसा कि आप बताया जा रहा है कि जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक से, यानी कि कल से आपका 1 सप्ताह के अंदर कभी भी जारी हो सकता है आवेदन करना। और एग्जाम जहां तक बताया गया है वो सितंबर मंथ में लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस बीच जो टाइम मिलता है आवेदन करने से लेकर जो आपका लास्ट डेट तक जमा करने से लेकर एग्जाम तक का प्रोसेस है, उस चीज़ को आप वैल्यू कीजिए, समय को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।